नमस्कार, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने यहां पर बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां पर अभ्यास प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो इन्हीं बोर्ड के जो पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया जा रहा है। पिछले वीडियो में ABC सेट को कंप्लीट किया जा चुका है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे डी सेट को देखेंगे। तो चलिएगा, विषय है साइंस और यहाँ पर देखेंगे सेट डी को कंप्लीट करेंगे। पूर्णांक 75 नंबर का और समय 3 घंटा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखेंगे, पहला जो प्रश्न दिया है सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला दिया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा उपयुक्त अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ पर हम देखेंगे तो संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर जो दिया है संयोजन अभिक्रिया है या उष्मा शोषी अभिक्रिया है या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया रहना था, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। तो ये मान सकते हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया है और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो आएगा उपयुक्त दोनों, सी वाला इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहाँ पर गीला गलत लिखा है, नीला कर देता है। इसका pH मान संभवतः क्या होगा? तो क्या होगा? यहाँ पर 10 होगा, यानी डी वाला इसका राइट आंसर है। आपको बता दें कि जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल करते हैं और जो क्षार होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। तो ये जो गीला है ये गलत लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर डी होगा। तीसरा है अमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? तो म्यूकस के द्वारा, बी वाला राइट आंसर होगा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मरकरी पारा है। मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला है विद्युत धारा मापक यंत्र है, तो ये कौन है? अमीटर, ए वाला राइट आंसर होगा। यौन जनित रोग नहीं है, तो कौन नहीं है? हेपेटाइटिस नहीं है। आठवां दिया निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर मिट्टी ऑप्शन है, डी वाला इसका राइट आंसर होगा, यानी मिट्टी। अगला दिया है सही जोड़ी बनाना है, यानी स्तंभ अ से स्तंभ ब को हमें यहाँ पर मिलाना है प्रश्न क्रमांक 2 में। तो चलिएगा इनको कंप्लीट ही करते हैं। जो पहला दिया है ऊष्मा द्वारा अपघटन, तो इसका ई वाला राइट आंसर होगा, ऊष्मी अपघटन। दूसरा है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बुझा हुआ चूना। पित्त, तो इसका जो तीसरे का है ये आएगा लीवर। इसका जो राइट आंसर है वो है जी। अगला है चौथा कार्बन का अपर रूप है, तो ये कौन है? हीरा। पांचवा है इसका ए वाला राइट आंसर है, श्रवणेंद्रियां, तो ये कौन है? कान। प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो ये कौन है? ओम प्रति मीटर। अगला जो दिया है हाइड्रा में प्रजनन, तो मुकुलन के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? सी वाला राइट आंसर होगा। और पश्य दृश्य, इसमें क्या आएगा? उत्तल दर्पण, इसका आएगा उत्तल दर्पण। इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ जिनको कंप्लीट ही किया है। अगला जो प्रश्न दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला है अधातुएं प्रायः विद्युत की खालिस्तान होती है, अचालक होती हैं। इन्हें कुचालक भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर अचालक भी लिख सकते हैं। तो चलिए, दूसरा है खालिस्तान क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं। अगला जो दिया है तीसरा, शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? तो सुचालक होता है। नहीं, यहाँ पर क्या होगा? अचालक होगा, यानी जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, यानी शुद्ध जल में करंट नहीं आता है, तो इसमें क्या आएगा? कुचालक या अचालक भी लिख सकते हैं।
अगला जो दिया है, मनुष्य में खालिस्तान जनन होता है, तो कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है, तो इसमें आएगा लैंगिक जनन। अगला दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचारण खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। अगला जो प्रश्न दिया है, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब केवल खालिस्तान दर्पण में बनता है, तो कौन में बनता है? अवतल दर्पण में। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में बनता है। अगला दिया है, सातवां, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला दिया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है। इसमें पहला जो प्रश्न दिया है वो यहाँ पर है, विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुम्बक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें अस्थायी चुम्बक का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी विद्युत चुम्बक का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो दिया है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए, तो चुंबक क्षण एवं धारा मापी चालक। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा दूसरे का वो आएगा क्षण चुंबक। एक तो क्या रहेगी हमारी? क्षण चुंबक रहेगी, और दूसरा उसी में क्या रहेगा? एवं धारा मापी। धारा मापी। चलिए अगला जो दिया है, तीसरा, नेत्र और लेंस की फोकस दूरी को कौन समांजित करता है? तो कौन करता है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रक्षा भी। इस प्रकार से ये आएगा इसमें। अगला दिया है, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो कहाँ पर होती है? वृषण में। कहाँ पर होती है? वृषण में होती है। अगला दिया है, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? तो लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अगला दिया है, लेंस का सूत्र लिखिए, तो क्या हो जाएगा? 1/f = 1/v - 1/ क्या हो जाएगा? u। इस प्रकार से ये रहेगा लेंस सूत्र। अगला जो दिया है, सातवां, अपघटक मृत जीवों को किस प्रकार के पदार्थों में अपघटित करते हैं? तो सरल अकार्बनिक। किस में अपघटित करते हैं? तो सरल अकार्बनिक पदार्थ में अपघटित करते हैं। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिनको कंप्लीट किया है, और इसी प्रकार से जितने भी पेपर रहेंगे उनके आंसर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।